दोस्तों आपको मेरा नमस्कार है। मैं आपका होस्ट मिथिलेश मिश्रा आपको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत करता हूँ। टेक फॉर यू में हमारा जो है हैंडल है और मिथिलेश मिश्रा मेरा नाम है। आते हैं हम लोग देखिए, हम लोग ऑफिस के ऊपर सीरीज शुरू किया, वो जाके आप सीरीज देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले आते हैं, उन्हें अपनी सीरीज में एमएस वर्ड के ऊपर सीरीज शुरू की थी, वो कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग आज जो है ना, हम लोग एक्सेल पे शुरू करते हैं। एमएस एक्सेल, एक्सेल जानते होंगे आप, वाइडली बहुत ही बड़ा है। तो आज हम लोग ज़्यादा नहीं, देखिए क्या होता है कि मैं एक ही बार में ना आपको सब कुछ सिखाने जाऊंगा ना, तो हो सकता है ज्ञान ना मिले। ज्ञान जो है ना धीरे धीरे मिले तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो साथ के साथ जो है ना इन चीज़ों को हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले क्या होता है, एक्सेल को ओपन करने के लिए आप यहाँ पे स्टार्टअप पे जाएंगे। स्टार्टअप में आप ऑल ऐप करके सर्च कीजिएगा तो आपके अलग अलग पीसी में आपके हिसाब से मिल जाएगा। एमएस ऑफिस करेंगे वहाँ पे खोल सकते हैं, ये न्यू बुक होता है। आप चाहें तो इसको देखिए, यहाँ पे जाएंगे, फाइल में ओपन करना है तो उस तरह कर सकते हैं। ओपन ये हो गया आपका। न्यू करना है तो न्यू। सेव, सेव एज क्या होता है, सेव मतलब कि नई फाइल को सेव करना। सेव एज क्या हो गया कि जो फाइल आप ओपन कर चुके हैं उसको सेव कर सकते हैं। प्रिंट, प्रिंट में देख सकते हैं, प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू और आपका क्विक प्रिंट, तीनों चीजें दिखता है। प्रिपेयर किस तरीके से, वो सारी चीजें देख सकते हैं। सेंड में आप देख सकते हैं ईमेल, इंटरनेट फॉक्स, पब्लिश में देख सकते हैं, आप देख सकते हैं क्लोज में। एक्सेल के ऑप्शन में जाएंगे तो आपको क्या दिखता है, पॉपुलर फॉर्मूलाज जो है आप अलग अलग देखेंगे। प्रूफिंग, सेव, एडवांस, ये सारे के सारे जो ना बटन्स वगैरह होते हैं, जो कस्टमाइजेशन आपको करना है तो वो चीज़ें आपको, ये सारे के सारे क्विक प्रिंट दिख रहे हैं, ये सारे के सारे आपके ऊपर के हेडिंग होते हैं। ऐड ऑन करना है, ट्रस्ट सेंटर में जाना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे रेस्क्यू आपको मिल जाएंगे, हर चीज़ सीखने को मिलेगा। हम लोग आए थे होम पे। होम पे देखेंगे, कॉपी पेस्ट वगैरह का ऑफर हो गया, कट हो गया, पेस्ट हो गया। यहाँ पे आप अपने फ़ॉन्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ करना है। साइज आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, यहाँ से भी, दोनों जगह से भी आप साइज को ले सकते हैं। किसी भी टेक्स्ट को, लिखे हुए टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। आई कर सकते हैं, इटैलिक हो गया, यू कर सकते हैं, अंडरलाइन। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी होता है, शॉर्ट कमांड में कंट्रोल बी करेंगे, ठीक है। मान के चलिए ABC मैंने टाइप किया, मुझे क्या करना है, इसको बोल्ड करना है, और कंट्रोल प्लस बी दबाएंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, CTRL प्लस आपको बी बोल्ड करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा। अब इसी को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। मुझे क्या करना है, इसको इटैलिक लाना है तो कंट्रोल CTRL प्लस क्या होगा, देखते हैं, लीजिए आई। जो कमांड ऊपर दिख रहा है ना, वही चीज आपको यूज करना है। आई हो गया आपको। अब तीसरा आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या है, CTRL प्लस, यहाँ पे क्या करना है, अंडरलाइन लाना है, आप यू दबा दीजिए। कुछ नहीं है आपको, देखिए यहाँ पे बी से बोल्ड हो गया, आई से आपका इटैलिक हो गया, यू से आपका अंडरलाइन हो गया। तो ये सारे के सारे ऑप्शन दिखते हैं। डबल अंडरलाइन लाना है तो क्या करना है आपको, कमेंट करके बताना है। ये देखिए, कुछ नहीं कीजिए, यहाँ पे एक तरीका ये है आपको, और उसी तरीके से ये लिखिए डबल अंडरलाइन, क्या हो गया, आपको दो तरह के अंडरलाइन दिख रहे हैं। अब लीजिए मैं थोड़ा बड़ा करूंगा तो आपको दिखेगा, दिखेगा, ये देखिए, दो अंडरलाइन हो गया। आपको टेक्स्ट का कलर करना है, बॉक्सेस में जो ड्राइंग होती है वो देनी है तो आपको सारा कुछ दिखेगा। टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। मिड किस तरीके से आपको लेना है इस टेक्स्ट को, वो ले सकते हैं। ए बी एंगलिंग जो है आप करना चाहें किसी भी तरीके से वर्टिकल में, तो ये आप वैसे कर सकते हैं। तो ये चीज़ें ना थोड़ा सा आपको कर सकते हैं चीज़ें सीखने के लिए। रैप टेक्स्ट क्या होता है, आप दो टेक्स्ट को जो है ना मर्ज करके एक ही लाइन में दिखाना चाहते हैं। मर्ज सेंटर मतलब कि दो लाइन को, जैसे मुझे इन तीनों लाइनों को एक में दिखाना है तो मैं चाहूँगा तो मर्ज एंड सेंटर करूँ, अपने आप आ जाएगा। ये मल्टीपल टेक्स्ट है तो ये बाकी को कहेगा कि मैं डिलीट करूँ, तो ये हो जाता है, कंट्रोल जेड हो गया। फिर उसके बाद आप ये जनरल में देख सकते हैं, आपको यहाँ पे नंबर्स, जैसे ही आप नंबर लिखेंगे नंबर आ जाएगा, परसेंटेज कैलकुलेट, उस तरीके से यहाँ पे फॉर्मूले देखते हैं। आपको साइन दिखाना है, डॉलर, यूरो, रुपीज, ये सारा कुछ यहाँ पे आपको दिख जाएगा। परसेंटेज करना है, आप परसेंटेज का मार्का यहाँ से दिखा सकते हैं। ये करेंगे तो आपको सिंगल डॉट दिखेगा, देखिए अकाउंटिंग आ गया। यहाँ पे डबल में चाहेंगे तो आप जीरो जो है ना, 100 कुछ लिखा होता है, आप ये देखे होंगे आपने। फिर हम जैसे ये करेंगे, आपको जीरो क्या करना है, बढ़ाना है तो ये करेंगे, घटाना है तो आप इसको ऐसे करेंगे। तो ये सारा होगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में एक अलग से हम लोग आपको वीडियो बनाएंगे। फॉर्मेट टेबल के बारे में ये भी आपको एक अलग से बता के चलेंगे। बाकी सारी चीज़ें आपको इंसर्ट करना है, डिलीट करना, फॉर्मेट करना, ये सारी कॉलम्स आपके होते हैं। इंसर्ट्स में हम लोग आ जाते हैं। इंसर्ट में देखेंगे पाइवेटेड, पाइवेटेड जो है ना एक अलग से आपको चैप्टर दिखाएंगे। टेबल जो है ना, आप टेबल बनाना चाहें कुछ भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे बना सकते हैं। पिक्चर्स में कोई इमेजेस ऐड करना है तो आप यहाँ पे जाके ऐड कर सकते हैं। क्लिप आर्ट में क्या है, क्लिप आर्ट में भी सेम थिंग हो गया, आपको कोई भी क्लिप आर्ट ऐड करना वो चीज़ कर सकते हैं। शेप में जो एमएस वर्ड की तरह बताया था आपको, वो चीज़ें आप यहाँ कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट में भी जा सकते हैं, कॉलम, ये सारे के सारे जो ना बहुत ही वाइडली हैं, ये चीज़ें हम लोग सीखेंगे। वर्ड आर्ट जो ना, एमएस वर्ड की सारी चीज़ें आपको हमने बताया है। पेज लेआउट में जाएंगे तो आपको जो थीम्स है एक्सेल की, वो चीज़ आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद पेज सेटअप पे जा सकते हैं, जो अगला कॉलम है वो है मार्जिन। देखिए यहाँ पे मार्जिन में है नैरो, वाइड, नैरो, नॉर्मल, तीनों चीज़ें आप कर सकते हैं। ओरिएंट में क्या हो गया, लैंडस्केप आपको या पोर्ट्रेट में प्रिंट करना है। ये सारा का सारा प्रिंट का होता है, पेज का सेटअप्स।
आप पेपर कौन सा सेलेक्ट कर रहे हैं ये भी चीज़ देख सकते हैं। प्रिंट जो है ना आपका प्रिंट एरिया क्या है, पेज ब्रेकअप कैसे होता है, ये चीज़ें ना जब प्रिंटिंग का आप लोग करेंगे तो एक प्रिंटिंग के ऊपर अलग से मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा। फॉर्मूलाज क्या होगी देखिए, लॉजिक इंसर्ट्स, ये सारे के सारे फॉर्मूला जो है ना धीरे धीरे हम लोग इन चीज़ों पे हर एक चीज़ पे काम करेंगे। डाटा क्या होता है देखिए, किसी वेबसाइट से लेना हो डाटा, अदर सोर्स कनेक्टिविटी, ये सारा चीज़ वहाँ से आता है। मतलब एक्सेल में आपका नेट कनेक्शन हो तो आप यहाँ से करते हैं, रिफ्रेश करना चाहे तो उसको ऑटो रिफ्रेश डाल सकते हैं कितने मिनट पे चाहिए, कनेक्टिविटी ए टू जेड। अगर एक एग्जाम्पल मान के चलिए, कुछ नंबर से आपने लिखा है 11, 312, 323, ये चलिए ये हो गया, ये हो गया। अब क्या करना है, इसको मुझे काउंटिंग में करना है कि भैया एक सीरीज के हिसाब से हो जाए। तो आप जैसे ए टू जेड करेंगे आपको ये आ जाएगा, सबसे पहले 312 वो आ गया, फिर उसके बाद जेड टू ए करेंगे तो ऊपर आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप फिल्टर, फिल्टर में आप चाहोगे तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर, मिनिमम नंबर आप चाहें तो इसको सर्च कर सकते हैं। इनके ऊपर भी मैं आपको एक अच्छा बना के दूंगा। एडवांस लेवल क्या होता है वो चीज़ें भी हम लोग सीखेंगे। टेक्स्ट कॉलम रिमूव डुप्लीकेसी, अगर इसके अंदर कोई डुप्लीकेट फिगर है उसको कैसे बनाएंगे वो चीज़ें हम भी सीखेंगे। डाटा वैलिडेशन, और ये सारा का सारा होता है। अब आ जाते हैं रिव्यू में। रिव्यू में देखेंगे स्पेलिंग चेक करना है कैसे। देखिए स्पेलिंग चेक करने के लिए एक तो आपको यहाँ पे कर सकते हैं, नहीं है तो आप कंट्रोल F7 या आपके F7 फंक्शन में डालेंगे तो आपको ये चीज़ें दिख जाएंगी। कमेंट कुछ करना है वो चीज़ें सारी आएंगी। व्यू, व्यू में क्या आ जाता है, नॉर्मल पेज लेआउट, ब्रेकअप वगैरह, ये सब चीज़ें जो प्रिंट में आप आएंगे तो वो सारी चीज़ दिख दिख जाएगा। ये वर्कबुक का होता है नॉर्मली। देखिए वो जैसे जैसे हम चेंज करेंगे वैसे वैसे दिखता जाएगा। कस्टमाइज फुल विड्थ हो गया या फुल स्क्रीन हो गया, नॉर्मल में करेंगे तो नॉर्मल में आ जाएगा। ये रहा आपका नॉर्मल, देखिए पेज ब्रेक के अनुसार। अब आ जाते हैं शो हाइट। ये रॉ कॉलम जो है इस तरीके से आप चाहें, हेडर फुटर बार, ये सारी चीज़ें आप जूम कर सकते हो, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से पेज को करना चाहें। और न्यू विंडो अरेंज, अरेंज ऑल। फ्रीज पैनल के बारे में क्या है कि कुछ चीज़ें जैसे आपको स्क्रीन को फ्रीज को पैनल करना है, ऊपर के नीचे को फ्रीज रखना है, वो चीज़ें हम लोग जब डाटा में आएंगे तो हम लोग सीखेंगे। स्प्लिट हाइट, ये चीज़ें बाद में सीखेंगे। डेवलपर में जो होता है एक माइक्रो होता है, बेसिक माइक्रो, ये सारी चीज़ें हम लोग बाद में सीखेंगे। माइक्रो बहुत ही बड़ा जो मैंने आपको बताया चीज़ें हैं वो बहुत सीखने में टाइम लगेगा आपको। रिकॉर्ड मैक्रो क्या होता है कि कुछ डाटा को ना आप लोग कुछ मल्टीपल टाइम पे चाहें तो कॉपी पेस्ट करने की जगह उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये फंक्शन जो है ना एक्सेल में बहुत बड़ा एक्सेल शीट होता है, सीखने में टाइम लगता है। आप चाहेंगे तो एक दिन के अंदर नहीं हो सकता। तो हम लोग ये एम एस वर्ड की सीरीज शुरू किए। कैसा लगा मेरा वीडियो प्लीज़ जो है कमेंट कीजिए। अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस हो, डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हम लोग ये एमएस वर्ड पे सीरीज शुरू किया है, इसके आगे भी हम लोग सीरीज शुरू करेंगे। कोई भी अगर चीज़ आपको पसंद आ रही है हमें मुझे बताइए। और क्या है, कुछ नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में भेजिए, या नए होना तो बेल आइकन जरूर दबाना। क्यों? क्योंकि जो हम लोग अपडेटेड वीडियो डेली बनाते हैं वो आप मिस मत करना। आप आज की डेट में देखिए क्या है ना कि बहुत से लोग ना फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग नहीं है। तो यहाँ पे सीखने के लिए आपको सारी चीज़ें मिलेगी। टैली आपको सिखाऊंगा मैं। एमएस ऑफिस पे आया हूँ मैं। ऑफिस में जो बेसिक चीज़ें हैं ना आपको सारी सारी, कि मास्टर कैसे बनना है, ऑफिस में जाके आप जॉब करना चाहते हो किस तरीके से कर सकते हो, वो सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। बाद में हम लोग आपके कमेंट के अनुसार सीवी बनाना है, कुछ लेटर बनाना, वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे। सो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलेंगे हम लोग कहाँ, कल नए वीडियो के साथ। सो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।